पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जो ईमानदारी से मेहनत करता है वो कभी भी फल की इच्छा नहीं करता या उसका ध्यान फल की तरफ नहीं जाता कि क्या होगा, कैसे होगा। प्यारे बच्चों, क्योंकि उसे उस फल से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास होता है, अपने पर कॉन्फिडेंस उसको ज्यादा होता है, क्योंकि उसने स्वयं बड़ी ईमानदारी से वो काम किया है। तो उसे फल की क्या कामना रह जाएगी, वो स्वयं उस फल को पा जाएगा। तो इसलिए आप अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। आज नहीं तो कल उस मेहनत का फल आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस पर आप 100% विश्वास रखिए। लेकिन आप अगर घबरा रहे हैं, ये हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो बच्चे अपनी मेहनत नहीं कर रहे हैं और अपनी मेहनत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, वो गद्दारी किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, ना मेरे साथ, ना अपने परिवार के साथ, ना दीन दुनिया के साथ। वो गद्दारी अपने जीवन के साथ कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप दूसरे के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा कदापि ना सोचें। आपके जीवन के साथ गद्दारी हो रही है, तो आप मेहनत में कोई गद्दारी ना करें और हमेशा आप ईमानदारी के साथ मेहनत करें और अपने को आगे बढ़ाएं। प्यारे दोस्तों, आज हम समकालीन चित्रकारों में, कलाकारों में आज एक ऐसे उसी शख्स का नाम लेने जा रहे हैं जो इस बार परीक्षा में महत्वपूर्ण लग रहा है। पहले से भी रहा है, लेकिन इस बार उसके ज्यादा चांस हैं, क्योंकि इस बार कंपटीशन लेवल ज्यादा है। बहुत सारे नए नए चित्रकारों पर चर्चाएं होंगी एग्जाम में, ये बिल्कुल बात फैक्ट है। नए क्वेश्चन बन के आएंगे जिससे बच्चे घबराएंगे। आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी के साथ आपको नए नए कलाकारों पर चर्चा बता रहे हैं। कल जैसे हमने चर्चा की, सतीश गुजराल के बारे में विस्तार से आपको बता दिया। कोई भी शायद ऐसे ही क्वेश्चन बचा होगा जो आप नहीं जानते उनसे संबंधित, बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को पता हो गई। तो आज हम बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में आपने एक नाम सुना होगा राम कुमार जी का, जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो हम चित्रकार के साथ साहित्यकार भी हैं, लेकिन चित्रकार के रूप में प्यारे बच्चों उनका नाम ज्यादा लिया जाता है। अगर आ जाए कि चित्रकार के साथ साथ साहित्यकार भी था, तो प्यारे बच्चों तब भी राम कुमार जी का नाम आएगा। तो हम आज जो चर्चा करेंगे तो उन्हीं पर बात करेंगे, विस्तार से उनके जीवन के बारे में जानेंगे, जिससे सारे क्वेश्चन उनके याद रहें। तो देर किस बात की है, चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है राम कुमार। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक पर नोट कर लें, इनसे संबंधित जीवन पे हम चर्चा करेंगे। तो ये यहां पर लिख सकते हो चित्रकार, और साथ में लिख सकते हो साहित्यकार। चित्रकार और साहित्यकार थे। तो राम कुमार पर आज चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं जन्म कब हुआ। तो जन्म पर इनके बात कर लें तो इनका जन्म 1924 ईस्वी को शिमला में हुआ था। कहां? शिमला। शिमला कहां है प्यारे बच्चों? सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो इनका जन्म 1924 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। प्यारे बच्चों, यहीं पर पास में बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु की, जो बहुत अधिक समय नहीं इनकी मृत्यु का हुआ है। तो 14 अप्रैल याद रखेंगे, 14 अप्रैल 2018 ईस्वी में इनका जन्म दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली।
प्यारे बच्चों, तो ये याद रखेंगे, एक पास रहते हैं तो जन्म मृत्यु याद करने में आसानी रहती है। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं प्रसिद्धि की इनकी। तो अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार थे। दृश्य चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। प्यारे बच्चों, अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, इनकी जो है इनकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई। इनकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई। इनकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें से प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 2 उपन्यास थे और 6 कहानी थी। 6 कहानी की पुस्तकें और 2 उपन्यास, टोटल 6 2 8 हो जाते हैं। 8 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई थी। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है। और यहाँ बात करें, फ्रांस सरकार ने इन्हें फ्रांस सरकार ने ऑफिसर्स आर्ट एंड लेटर्स सम्मान देकर सम्मानित किया था। बात करें 1975 ईस्वी में एक कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने, यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हैं कहानीकार किस लिए कहा, क्योंकि इनकी 8 पुस्तकें जो है कहानी की प्रकाशित हो चुकी थी। तो ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें जो है प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया था। सरकार ने प्रेमचंद पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। कब? 1975 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है किस सरकार ने जो है सम्मानित किया था, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब हम बात करें 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें
मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें कालिदास सम्मान प्रदान किया। कब? 1986 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्यारे बच्चों, और अब थोड़ी एक चर्चा कर ले। एक इनकी प्रसिद्धि का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, जो हाइलाइटर रहता है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाराणसी या इसी को बनारस कह सकते हो। वाराणसी या बनारस चित्र श्रृंखला किसकी है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, हमने बताया है कि राम कुमार जी जो है दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बनारस का जो चित्र श्रृंखला है वो प्यारे बच्चों राम कुमार जी ने बनाया है। तो ये काफी क्वेश्चन प्रसिद्ध है और फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये चित्र श्रृंखला किसकी है। तो राम कुमार जी हैं इस चित्र श्रृंखला के चित्रकार। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो और कभी कभी इसे घुमा करके बनारस के घाटों का चित्रण लिख देते हैं। चित्रण किसने किया है? ये क्वेश्चन वही है, तो ये भी राम कुमार जी ने ही किया है। बस इसे जो ये चित्र श्रृंखला बनी है उसी चित्र श्रृंखला में बनारस के घाटों का चित्रण इन्होंने किया है, तो इसीलिए क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। बच्चे कहते हैं अरे उसमें तो जो है वाराणसी चित्र श्रृंखला की बात की गई थी, तो ये कोई दूसरे ने बनाया होगा। प्यारे बच्चों उसी चित्र श्रृंखला में बनारस के घाटों का चित्रण किया, क्योंकि श्रृंखला होती है कई चित्रों की, तो उसमें कई चित्र बनाए हैं, तो उसमें बनारस के घाटों का भी चित्रण किया है। तो ये प्यारे बच्चों राम कुमार जी को ही याद रखना है। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझ लो। वाराणसी हो या बनारस चित्र श्रृंखला हो, दोनों राम कुमार को ही आप टिक करेंगे। बनारस के घाटों का भी चित्रण होगा तो भी वही चीज है, उसी चित्र श्रृंखला में प्यारे बच्चों बनारस के घाटों का वर्णन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो कि वही राम कुमार जी हैं। थोड़ा इसे इरेज करते हैं, फिर इनकी कलाकृतियों पर चर्चा केवल कर लेते हैं, बस इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लिख देते हैं कलाकृतियां। इन्हीं की कलाकृतियों पर चर्चा होने वाली है, जो इम्पॉर्टेंट इनकी कलाकृतियां पूछी जाती हैं। तो नंबर 1 आप लोग याद रखेंगे परछाइयां। ये इन्हीं की कृति है। दूसरी कृति आप लोग याद रखेंगे लद्दाख। तीसरी एक याद रखेंगे मोनेस्ट्री। चौथी अगर बात करें प्यारे बच्चों तो बेरोजगार। ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। 5 नंबर पे बात करें तो खंडहर।
6 नंबर बात करें तो खंडहर के बाद आता है अलविदा। अलविदा। 7 नंबर की बात करें तो अतीत। अतीत ये हो गई। 8 नंबर की बात करें तो स्वप्न याद रखना, स्वप्न। 9 नंबर की अगर बात कर लें तो परिवार। 10 नंबर की बात करें उड़ान। प्यारे बच्चों, तो परछाइयां, लद्दाख, मोनेस्ट्री, बेरोजगार, खंडहर, अलविदा, अतीत, स्वप्न, परिवार, उड़ान, ये सब राम कुमार जी की कृतियां हैं और प्रसिद्ध हैं। इनमें से कोई भी कृति पूछी जा सकती है। प्यारे बच्चों, अब हम इनकी 2 कलाकृतियों पर बात करेंगे। एक है बैग बॉन्ड। प्यारे बच्चों, ये कलाकृति जो है क्रिस्टी की न्यूयॉर्क नीलामी में, लिख लेंगे, क्रिस्टी की न्यूयॉर्क नीलामी में 1.1 मिलियन डॉलर, 1.1 मिलियन डॉलर की बिकी थी। मिलियन डॉलर की ये बिकी थी। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग। कौन? बैग बॉन्ड। ये किसकी कृत है? राम कुमार जी की ही कृत है, क्रिस्टी की न्यूयॉर्क नीलामी में। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आप लोगों। और एक दूसरी है अनटाइल्ड एक इनकी है। प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। अनटाइल्ड ये जो है एक महिला और पुरुष एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। एक महिला और पुरुष जो है एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, ये अनटाइल्ड जो है इनका चित्र है। प्यारे बच्चों, जो ब्रिटेन की एक जो है वो हुई थी नीलामी, ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन की सोथवी नीलामी में प्यारे बच्चों, ब्रिटेन की सोथवी नीलामी में ये जो है 6,59,960 डॉलर की जो है बिक्री इससे की थी। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, अनटाइल्ड से 6,59,960 डॉलर की। तो प्यारे बच्चों, ये इनकी कलाकृतियों से संबंधित चर्चा थी। तो प्यारे बच्चों, देखा हमने विस्तार से राम कुमार जी को पढ़ा, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ साहित्यकार भी थे। तो शायद अब एक कोई क्वेश्चन इनसे छूटा हो तो आप लोग आसानी से इनके क्वेश्चनों को कर सकते हैं। 1-2 बार रिवाइज करेंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कोई जबरदस्त आगे चित्रकार को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।